बम बनया करते उससे बढ़िया क्वालिटी के बम ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय राम राय में बनते हैं। अमेरिका भी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी जैसे जो देश हैं, उन देशों के अंदर हमारे संस्कृत के जो पूरे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर उड़ाने भर ली। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम हमारे गेला लाइव जुड़ गए हो राम राय तय यानी कि संस्कृत नगरी संस्कृत महाविद्यालय। अगर मैं आजाद भारत की बात करूं तो आजाद भारत का सबसे पहला महाविद्यालय राम राय में, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो भाई किसी भी देश की आज़ादी और गुलामी इस बात के ऊपर निर्भर कर है अगर भाई उस देश की भाषा और बोली कितनी बच रही है। तो आज उसे की पड़ताल खातर यानी कि आज़ाद भारत की अगर मैं बात करूं जो कि 1947 में आज़ाद हो गया था और 1948 में इस संस्थान की स्थापना करी गई, जिसके गवाह हैं ये बड़े बड़े भारी भरकम पेड़, ये गवाह हैं उस चीज के। तो फिलहाल उसे की पड़ताल खातर हम पहुंच गया। शामित हम देखोगे तो श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय व धर्मशाला राम हृदय तीर्थ राम राय, इसकी स्थापना 1948 में हुई। फिलहाल इसके जो संचालक हैं और जो यहाँ के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो फिलहाल हमारे लिए मौजूद हैं और फिलहाल की ताजा हालात की अगर मैं बात करूं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। राम राम जी सारे ने इकट्ठे राम राम जी, थोड़ा ठाडू ठाडू आनंद जी हाँ, क्योंकि हमें सभी श्रोताओं को राम राम। बिल्कुल हाँ, मास्टर ऋषिकांत जी, मास्टर ऋषिकांत जी प्रधान है जो संस्था के, और पूर्व प्रधान है आज जी और सीट पे जी फूल कुमार शास्त्री जी। राम राम आनंद जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। तो ये वो संस्था है जहाँ से मतलब ऐसे ऐसे निर्माण, एक तरह से न्यू कह कहा के विद्वान बनाने की फैक्ट्री है, ये इंडस्ट्री है। बिल्कुल है धर्मू भाई। हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जी ये ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय जो है जी, इस विद्यालय से बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है हरियाणा के अंदर संस्कृत के विद्वान बनाने वाली। और कोई फैक्ट्री यहाँ प्रधान जी नहीं है। फैक्ट्री तो मेरा एक उदाहरण आ गया मेरा याद, स्वामी श्रद्धानंद जी का जो गुरुकुल था उसके ऊपर एक बार अंग्रेजों ने छापा मारा। उनको सूचना मिली थी कि भाई यह अपने गुरुकुल में बम बनावे हैं। तो सारे अंग्रेजों ने पूरा का पूरा गुरुकुल छान मारा, किते कोई बम नहीं मिला। फिर अंग्रेज ने बोले स्वामी जी सूचना मार दो पक्की है, बता दो मैं बम किते हैं। बोले बता दूं, बोले बता दो। तो गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी थे, जो करिए ब्रह्मचारी हैं, वह लाइन में खड़े कर दिए। जो बोले ये बोलिया एक एक जो है एटम बम और परमाणु बम है जो आपकी सत्ता की नींव को उखाड़ फेंकेंगे, ये वो बम है। ये बिल्कुल सच्चाई है। स्वामी श्रद्धानंद की फैक्ट्री में जी जो बम बनया करते उससे बढ़िया क्वालिटी के बम ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय राम राय में बनते हैं। जो आपके सामने खड़े हैं, आप सबके चेहरे पर देख सकते हो, माथे पर तिलक लगे है, जनेऊ धारण किए हुए हैं। बिल्कुल जी। ये स्वामी श्रद्धानंद की तो हम कोई तुलना नहीं कर सकते अपने आप से, लेकिन हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके यहाँ पर ऐसे बम बनाए जा रहे हैं जो इस देश की संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के लिए भविष्य के अंदर योद्धा बन करके काम करेंगे। कि इस महाविद्यालय में किस तरह के बम हैं सुना दो भाई। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायः पृथिव्यां पायः ओखलीषु पायो दिवन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वती प्रदिशः सन्तु मयम्। बहुत गजब, बहुत ही गजब, रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम खड़े हो गया। और भाई इसी बात नहीं है अगर भाई इस संस्था में जो कर इसका नाम है कि भाई केवल ब्राह्मणों के बच्चे ही पढ़े हैं, मुस्लिम समुदाय के बच्चे ही पढ़े हैं। क्यों जी? बिल्कुल शास्त्री की है जी। यहाँ से हम ये बात खुले मन से कहना चाहते हैं कि संस्कृत और संस्कृति का अगर विकास करने की नीयत है जी। और किसी व्यक्ति के अंदर जज्बा है तो उसको ये पहले तय करना पड़ेगा कि संस्कृत का विकास तब होगा, सभी धर्म और सभी जातियों के बच्चे जब संस्कृत पढ़ करके संस्कृत में विद्वान बनेंगे तो वास्तव में संस्कृत का विकास होगा। ये हम मान करके चलते हैं। प्रधान जी ने बहुत गहरी बात कह दी भाई। और हम अगर देसी अंदाज की अगर मैं बात करा तो भाई याना श्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेड़ा गत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे तक संस्कृत पहुंचेगी, जीव संस्कृत की रक्षा हो पाएगी। न्यू बात है शास्त्री जी। वाल्मीकियों की लड़की गुलकणी की, रामराय की, हरिजनों की बच्ची संस्कृत पढ़ करके गई, आज अपना रोजगार पर लगी और धर्म का प्रचार कर रही है
जी। संस्कृति का ज्ञान का प्रचार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है प्रधान जी, उसके बावजूद भी सारे जो है गिटपिट इंग्लिश का बोलबाला ज्यादा हो रहा है। और कारण क्या है कि संस्कृत के गिने चुने संस्थान रह गए। अगर मैं अपने इस ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की अनेकों संस्थाएं, नालंदा और तक्षशिला जैसी संस्थाएं थी जो सारी की सारी विलुप्त होगी। कारण की है धर्मू भाई, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो इस तरह की संस्थाएं हैं जिनके साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शब्द जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जी। इन संस्थाओं को राजाश्रय की जरूरत पहले भी थी, और आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। बिल्कुल जी। जब तक इन संस्थाओं को राजाश्रय नहीं मिलेगा, सरकारों की तरफ से आर्थिक और समाज की तरफ से सामाजिक योगदान नहीं मिलेगा, तब तक ये संस्थाएं जिंदा नहीं रह सकती। मैं आपको हमारी संस्था के बारे में बताता हूँ। ये इतने विद्यार्थी, इतने जो खड़े हैं आपके सामने, हमारे आचार्य जी हैं ज्ञानचंद जी, इनको तनख्वाह देने के लिए, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए, इनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए सरकार की तरफ से केवल राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली की तरफ से थोड़ी सी आंशिक योगदान हमें मिलता है। वरना जितने विद्यार्थी यहाँ छात्रावास में रहते हैं, जितने विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप विद्यार्थियों से इंक्वायरी कर लो इस बात की कि फीस के नाम पर, भोजन के नाम पर, छात्रावास में रहने के नाम पर, बिजली और पानी के नाम पर इनसे एक नया पैसा भी हम वसूल नहीं करते। चलो यार लाइव में पड़ताल करे ले, हम पूछ ले भाई, क्योंकि हमारी आदत है भाई जो डूंग था काट कर पूरी सच्चाई से मिले आगरा। हाँ बेटा, क्या नाम है? शिवम जी। शिवम, कितने फीस लगी तेरी? निःशुल्क जी। निःशुल्क। हाँ भाई, क्या नाम है? भूपेंद्र जी। फीस निःशुल्क जी। निःशुल्क। हाँ भाई। नवीन फीस निःशुल्क जी। हाँ भाई। आशो जी। फीस निःशुल्क। हाँ भाई, क्या नाम है? राहुल जी। फीस निःशुल्क। गोविंद जी। हाँ भाई। बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क है भाई। लक्ष्य निःशुल्क। निःशुल्क। निःशुल्क तो ये देखो भाई, इस तरह की संस्थाएं जब अपना काम कर रहे हैं और राजाश्रय के अभाव में अपनी जो असल में माँ बोली की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो पूरे विश्व की भाषाओं की जो जननी है संस्कृत, आज वह टसकन लग रही है। कारण क्या है? हमारे ऋषि मुनियों की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े दावे हैं उनके द्वारा, उनको भी संस्कृत के बगैर तो जीवन अधूरा है, उसके बावजूद भी संस्कृत टसकन लग रही है जी। ये बिल्कुल सच्चाई है कि संस्कृत टसकन लग रही है। मैं हरियाणवी भाषा में आऊंगा आपके साथ है जी। संस्कृत की जो अनदेखी हो रही है उसका एकमात्र कारण यह है कि संस्कृत का पढ़ा लिखा कोई विद्वान, संस्कृत को जानने वाला इस प्रदेश के अंदर संस्कृत भाषा के विकास के लिए उसकी कोई पूछ नहीं की जा रही। जो आईएएस अधिकारी बैठे हैं, मैं किसी अधिकारी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता यह है कि संस्कृत का विकास कैसे हो, संस्कृति कैसे बचेगी, इस बात की जानकारी किसी भी आईएएस अधिकारी की तुलना में संस्कृत का पढ़ा लिखा विद्वान ज्यादा बता सकता है। और सरकार से ये मैं तो मांग भी करता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी संस्थाओं के अंदर, जिन संस्थाओं के माध्यम से संस्कृत के विकास की बात की जाती है, उन संस्थाओं के अंदर संस्कृत के विद्वानों की भर्ती होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। संस्कृत के विद्वान उन संस्थाओं में लिए जाने चाहिए। तो एक तरफ तो ये बात दोबारा फिर 15 अगस्त 1947 की अगर मैं बात करूं तो देश आजाद हुआ था, और दोबारा फिर 15 अगस्त आ गई है और आजादी का महोत्सव मनाने की तैयारी पर। हाँ, लेकिन क्या वाक्य में हम भाषा के तौर पे, अपनी माँ बोली के तौर पे क्या आजाद हैं शास्त्री जी? ऐसा सारे 4 वेद, 6 शास्त्र, ये हमारी सारे भारतीय नहीं बल्कि विश्व के ज्ञान के कोश हैं। ज्योतिष, आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, सारी विद्याएं उसमें निहित हैं, लेकिन एक भी उनका श्लोक, एक भी अध्याय किसी भी कक्षा के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं है। बहुत दुर्भाग्य ही है, ये दुर्भाग्य है। अच्छा, विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान दावा कर रहे हैं, भाई हमने जीरो की खोज कर दी, हमने बिंदु की, हमने दशमलव की, हमने फलाना, हमने धरती गोल की सिद्ध कर दी। तो अगर काल गणना की अगर मैं बात करूं या धरती के गोल होने की बात करूं, या बड़े बड़े दावे हैं, तो आपने तो बहुत जो प्राचीन विद्वान है उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है। पल, विपल, ओरा, घड़ी, ये दिन और वर्ष, मास, सबकी गणना अलग अलग की गई है। एक एक पल से 360 दिन इसके वर्ष के बनते हैं। बिल्कुल। ये ज्योतिष में आर्यभट्ट जी ने, भास्कराचार्य जी ने, सारा बरामीर ने
सारी खुल करके बताई हैं, लेकिन उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल नासा के तौर पर तो हो रहा है, बिल्कुल आम किसी संस्कृत विद्यालय में या आम कॉलेज में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। शास्त्री जी, आप मनवंतर के बारे में जिक्र कर रहे थे, हाँ जी। जबकि पाश्चात्य विद्वानों के पास ऐसी कोई इकाई है नहीं जिस तक कि वह न्यू बता सकें कि इस धरती को बने हुए 1,96,08,53,123 साल हो लिए, किसी पाश्चात्य विद्वान के पास एक्यूरेट गणना नहीं पाओगी। हमारे 14 मनवंतर हैं जी। जी। हमारा सामान्य से सामान्य विद्यार्थी भी जानता है। हम्म। हम तत्सद आदित्य से ब्रह्मणो अन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्ष से, भारतवर्ष अंतर्गत हरियाणा प्रदेश से, जी जी जी। जम्बूद्वीपे आर्य प्रदेश से, और सप्तमे वैवस्वत मनमंत्रे हर हमारा तीसरी का- 7वां वैवस्वत मनमंत्र चला, 14 में से 7वां चल रहा है। बिल्कुल। इतनी गणना हमारी सूक्ष्म गणना हमारे ऋषियों की है, सटीक काल गणना, श्रीकाल गणना। मतलब ग्रह नक्षत्र की और उसकी लोकेशन का हिसाब किताब जो है, इतना सटीक विज्ञान अपने पास है, और उसके बावजूद भी उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। तो ये जो एक संस्था है, उसके ऊपर प्रयास, उस शिक्षा को, यानी कि जब भी कोई देश गुलाम हुआ भाई, सीधा सा एक फार्मूला है, किसी भी देश को यदि गुलाम करना है, जैसे अपने देश को जब गुलाम कराया गया, तो सबसे पहले जब अफगानिस्तान से लुटेरे आए, यानी कि मुगल लुटेरे आए, तो उन्होंने अपने देश के ऊपर गुलामी करी, तो उर्दू और फारसी थोप दी अपने ऊपर। नहीं बात है जी? बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा जी? बिल्कुल सही भाई कह रहे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जी। पूरी दुनिया के अंदर जितने विकसित राष्ट्र हैं, हम्म, अमेरिका भी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी जैसे जो देश हैं, उन देशों के अंदर हमारे संस्कृत के जो पूरे प्राचीन ग्रंथ हैं, जी। उन ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर उड़ाने भर ली। बिल्कुल जी। लेकिन प्रधान जी, जिस तरह से अपने देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि अपना एक अखंड भारत था, जिसमें कि अफगानिस्तान भी अपना था, भूटान था, नेपाल था, उधर से बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, तो ठीक इसी तरह से आज ये जो हमारी संस्थाएं हैं, कैमरामैन वरुण रेड्डी कहूंगा दिखा दे एक बार चुगुर्दत हालात हैं जो फिलहाल, तो ठीक उसी तरह से ये जो संस्थाएं हैं वह भी सिकुड़न लग रही हैं फिलहाल। ये बिल्कुल सच्चाई है, और उसका एकमात्र कारण ये है कि हम दूसरों की रीस करने लग जाते हैं। हम अपने आप को इस बात के काबिल बनाने में सक्षम नहीं रहे कि लोग हमारी रीस करें। बिल्कुल। झगड़ा तो ये हो गया कि हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ खुद भागने लगे। बिल्कुल उल्टी मैं- दिशा में चल पड़े। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ना कोई पाप नहीं है, लेकिन संस्कृत छोड़ करके इंग्लिश पढ़ना पाप है, वो गलत है। वो गलत है। अपनी भाषा को छोड़ के। अपनी भाषा को छोड़। जी। हमारा संस्कृत व्याकरण जिससे सारा संस्कृत जगत प्रभावित है, बिल्कुल जी। 14 सूत्रों पर निर्भर है। 14 सूत्रों को कंप्यूटर में फीड करने के बाद सारे पाणिनि का जो महाभाष्य है, अष्टाध्यायी है, सारे सूत्र उस पर बंध जाते हैं। यानी कि आज की अगर मैं बात करूं तो महाकंप्यूटर के लिए सबसे स्टिक लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है भाई। और उसके और 14 सूत्र बिल्कुल। और भाई दूसरी बात, नुकाग्रे मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद है। सबसे पहले यदि कोई शिक्षक स्वीकार किया गया है तो वो मातृशक्ति को किया गया है। जब तक माताएं शिक्षित नहीं होंगी, जब तक शिक्षा अधूरी है। तो भाई उसे कड़ी में तो हम देख सको हो गुरुकुल के अंदर ये बेटियां हैं जो ये भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो बेटे कुछ एक सुर ताल में कोई मंत्र आने दो कुछ। यथा नदीनां बहवाम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई बिल्कुल जहाँ तनु का आग्रह भाई, यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। तो भाई जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और भाई वही बात है भाई, जब इस तरह से बेटियां पढ़ लिख कर विदुषी बनकर और फिर जिस तरह मान लिया उत्तम संतान का निर्माण करें और वो फौलाद बने है, उसने न्यू बेरा हुआ है अभी कौन सा टाइम में कौन सा महीना में तो चूरमा खुआना बालका थी, और कौन सा में बाजरे खिचड़ी खुआनी है, कौन सा में सरसों का साग खुआना है। आजकल तो मम्मी हो रही है, माँ खत्म होगी, बोला 2 मिनट में मैगी तैयार। तो इस तरह का संकल्प लिया जावा इस 15 अगस्त पे या फिर आज़ादी का ये जो महोत्सव चल रहा है कि हम अपने देश को वाक्य में सही मायने में आज़ाद करवाओगे, और वो तभी होगा जब संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार होगा। धर्मू भाई,
मैं एक बात, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को आने वाला है, बिल्कुल जी। और केंद्र के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रधानमंत्री ने एक अपील की है जनता से हर घर तिरंगे की, जी तो मैं उस अपील का समर्थन, पुरजोर समर्थन करता हूं जी। कि जब तक हम अपने आप को राष्ट्रीय एकता के साथ नहीं जोड़ेंगे हम्म। तो हम एक सूत्र में बंध नहीं सकते। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारा तिरंगा जो है वो राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने का एक साधन है हमारे लिए, हमारे एक गर्व का क्षण है हमारे लिए, क्योंकि 15 अगस्त का ही दिन वो था बिल्कुल जिस जी। दिन हमें ये तिरंगा फहराने की आजादी मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। दूसरा, मैंने पहले आपके सामने एक बात कही थी कि भाई कोई राजाश्रय इस संस्था को नहीं है। सही बात है। मैं एक बात उसमें ऐड भी करना चाहूंगा, जी। वो ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारे 2 सांसद प्रतिनिधि सोनीपत से जो लोकसभा के सांसद हैं भाई रमेश चंद्र कौशिक, जी और राज्यसभा के जो सांसद हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, जी। उनका मैं आभार व्यक्त इस आपके माध्यम से करना चाहूंगा, क्योंकि उन दोनों ने अपने ऐच्छिक कोष से जी क्रमशः 20 लाख रुपए डीपी कौशिक ने जी। और 10 लाख रुपए सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने दिए हैं यहाँ। जी जी। है कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। जब हम एक साथ मिलकर के चलेंगे, एक साथ हमारी विचारधारा एक समान होगी और एक विकास, हमारा मन एक रूप में विकास करेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जब इस हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की मूल जड़ को काटा जा गया है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आज जो आप देश में देख रहे हैं हाल, चीत्कार, बलात्कार, हाहाकार, आतंकवाद, आर्तनाद, ये सब जगह जो है इसी संस्कृत के मूल के काटने के कारण आज सरकार देख रही है कि उनके सामने ये उदाहरण आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि मूल में भूल हो रही है। मूल में भूल हो रही है। जब तक इस संसार में, इस हमारे राष्ट्र में संस्कृत का बोलबाला था, कहीं पर किसी प्रकार का आर्तनाद नहीं था, कहीं किसी प्रकार का कोई बलात्कार नहीं था, चीत्कार नहीं था, शीतकार नहीं था। धर्म ध्वजा हर घर में फैलाई जाती थी, हर घर में वंदे मातरम और वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम सब इस देश का नेतृत्व करने में सक्षम थे, तभी हमने इस देश को आजाद करवाए मिल करके। संस्था के पूरे परिवार की तरफ से आपने जो ये पहल की है, इन संस्कृत विद्यालयों में आकर के इनकी दशा और दिशा के बारे में आम जनता को जानकारी देने की, सरकार तक हमारी बात पहुंचाने की जो आपने पहल की है, इसके लिए मैं इस पूरे परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपसे ये अनुरोध भी करता हूं कि आज आपने मोटे तौर पर संस्कृत विद्यालय की जानकारी ली है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये भगवान परशुराम की कर्म स्थली है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, ये कुरुक्षेत्र भूमि का दक्षिणी द्वार है यहाँ। जी बिल्कुल। आप इन विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए भविष्य में भी आप हमारे पास आते रहेंगे, ये इस प्रार्थना के साथ आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम की, समंत पंथक तीर्थराज महाराज की, आज के आनंद की। एक तरफ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का जिद्दुख भाग भवेत। ये वो संस्कृति है भाई जो सबके सुख की कामना करने वाली संस्कृति है। तो इसको बचावांगे तो यू देश बचेगा, और यू देश बचेगा तो विश्व बचेगा। चलो भाई, ये बड़ी गजब की तस्वीर है, और भी जोश है इसका है। तारी शेयरिंग तय कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर और संस्कृत का बोलबाला भी उसका जरूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।